डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विरासत, उनके संघर्ष और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका पर एक गहरी नजर डालेंगे। और ये सब हम समझेंगे बुद्धि बल्लभ शिलवाल जी के विश्लेषण के आईने में, कि आखिर क्यों उनके विचार आज भी इतने मायने रखते हैं। तो इस चर्चा में हम सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर का एक परिचय लेंगे, फिर उनके संघर्ष से ज्ञान तक के सफर को देखेंगे, संविधान को उन्होंने कैसे लोकतंत्र की आत्मा बनाया ये समझेंगे, और हाँ, उनके सामने जो राजनीतिक चुनौतियां थीं उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, आज उनकी प्रासंगिकता क्या है और उनकी असली विरासत का संदेश क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर का काम सिर्फ एक संविधान लिखने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उन्होंने तो भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में एक, कह सकते हैं, ऐतिहासिक भूमिका निभाई। असल में उनका जीवन सिर्फ किसी एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा अभियान था, एक विराट अभियान, सामाजिक बदलाव लाने का, हर किसी के लिए न्याय की स्थापना का, एक ऐसा अभियान जिसने हमारे देश की दिशा ही बदल कर रख दी। तो सवाल उठता है कि ये विचार, ये जज्बा आया कहाँ से। देखिए, इसकी जड़ें उनके शुरुआती जीवन के अनुभवों में थी। वो दौर वाकई मुश्किलों और भेदभाव से भरा था, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने हर चुनौती पर जीत हासिल की, और यही उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि ज्ञान और अगर इरादा पक्का हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसे समाज से निकलकर जहां कदम कदम पर भेदभाव था, वो एक महान विद्वान बने, ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनकी ये पूरी यात्रा हम उसे 3 पड़ावों में देख सकते हैं। पहला, सामाजिक भेदभाव का उन्होंने डटकर सामना किया। दूसरा, उन्होंने दुनिया के बेहतरीन संस्थानों से ऊंची शिक्षा हासिल की। और फिर तीसरा, अंत में खुद को एक विधिवेत्ता, एक अर्थशास्त्री और एक महान समाज सुधारक के तौर पर स्थापित किया। और उनके जीवन के इन सभी अनुभवों का, उनके संघर्ष का, उनके ज्ञान का निचोड़, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? बिल्कुल, भारत के संविधान में। ये उनका सबसे बड़ा और सबसे स्थायी योगदान माना जाता है। जब वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने 3 सिद्धांतों को इसकी आत्मा बना दिया: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि हर एक नागरिक को उसके मौलिक अधिकार मिले और किसी के भी साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो पाए। अब ये जो बात है ना, ये उनके पूरे दर्शन का सार है। उनका साफ मानना था कि सिर्फ वोट डालने की आजादी, यानी राजनीतिक लोकतंत्र, तब तक अधूरा है जब सब समाज में बराबरी ना हो, सामाजिक लोकतंत्र ना हो। मतलब जब तक समाज में लोग एक दूसरे को बराबर ना समझें, तब तक राजनीतिक आजादी का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। लेकिन इतने बड़े और शक्तिशाली विचारों को जमीन पर उतारना, हकीकत में बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ता कांटों भरा था। उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों और गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। इसकी 2 बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। पहला, 1932 का पूना पैक्ट। ये दिखाता है कि उस वक्त उन पर कितने जटिल राजनीतिक दबाव थे। और फिर दूसरा, 1951 में हिंदू कोड बिल पर उनका कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना। ये इस बात का सीधा संकेत था कि उनके सुधारवादी एजेंडे का कितना ज्यादा संगठित विरोध हो रहा था। तो ये सब बातें हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाके खड़ा करती हैं कि उनके ये ऐतिहासिक विचार आज के दौर में इतने ज्यादा प्रासंगिक, इतने रेलेवेंट क्यों महसूस होते हैं। खास तौर पर आज, जब हमारा समाज भी असमानता और बंटवारे जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तो उनके सिद्धांत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसका जवाब छिपा है उनके दिए एक बेहद गहरे विचार में, संवैधानिक नैतिकता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ कानून की किताबों का पालन करना नहीं है, नहीं। इसका मतलब है लोकतंत्र को एक जीवंत अभ्यास बनाना, हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा। एक ऐसी व्यवस्था जहां न्याय और समानता हर किसी के लिए एक जीती जागती हकीकत हो, सिर्फ कागज पर नहीं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर समाज में सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं लाई गई, तो हमारा लोकतंत्र लोकतंत्र सिर्फ एक औपचारिक ढांचा, एक खोखला ढांचा बनकर रह जाएगा, जिसकी कोई आत्मा नहीं होगी। तो फिर उनके जीवन और उनके काम के इस पूरे विश्लेषण से
हम सबके लिए अंतिम संदेश क्या है? असली विरासत क्या है? मूल संदेश ये है कि एक मजबूत और समावेशी समाज बनाना कोई एक दिन या एक बार का काम नहीं है। ये एक निरंतर प्रयास है। इसके लिए लगातार कोशिशें, सजगता और एक नैतिक प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। और मेरे ख्याल से यही डॉक्टर अंबेडकर की असली विरासत है। और यहीं पर ये चर्चा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक समाज के तौर पर क्या हम वाकई उस गहरी विरासत को जी रहे हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, या फिर हम सिर्फ प्रतीकों और जयंतियों तक ही सीमित रह गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है।